दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के सारे श्लोकों को एक साथ समझेंगे। ये अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बात करता है। अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। मैं यहाँ पर आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और मैं आपको पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। भगवद गीता को ठीक से समझने के लिए श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है किम, और किम का मतलब होता है क्या। इसके बाद है तद ब्रह्म, इसमें दो शब्द है तत् और ब्रह्म। तत् का मतलब होता है वह और ब्रह्म मतलब ब्रह्म। फिर है किम ध्यात्मम, इसमें दो शब्द है किम और अध्यात्मम। किम का मतलब होता है क्या और अध्यात्म मतलब अध्यात्म। इसके बाद है किम कर्म पुरुषोत्तम। किम मतलब क्या, कर्म मतलब कर्म और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। यहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अधिभूतम, और इसका मतलब होता है अधिभूत। फिर है चौ किम प्रोक्तम। चौ का मतलब और, किम मतलब किसको और प्रोक्तम मतलब कहा गया है। इसके बाद है अधिदैवम किम उच्यते। अधिदैवम मतलब अधिदैव, किम मतलब किसको और उच्यते मतलब कहते हैं। यहाँ पर जितने शब्द हैं ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूतम और अधिदैवम, इन सब का मतलब आपको आगे के श्लोकों में मिलेगा, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे और बताएंगे कि इन सारे शब्दों का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। किम शब्द का दोनों अर्थ होता है, क्या और किसको। तो ये था पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसको कहते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं दूसरे श्लोक को। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अधियज्ञ, और इसका मतलब होता है अधियज्ञ। इसके बाद है कथम, और कथम मतलब कैसे। फिर है कोत्र, इसमें दो शब्द है कह और अत्र। कह मतलब कौन और अत्र मतलब यहाँ। फिर है देहेस्मिन् मधुसूदना, इसमें तीन शब्द है देहे, अस्मिन् और मधुसूदना। देहे मतलब शरीर में, अस्मिन् मतलब इस, और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में कैसे है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रयाण काले, और इसका मतलब होता है अंत समय में। फिर है चौ कथम, चौ का मतलब होता है और कथम मतलब किस प्रकार। इसके बाद है ज्ञेय, और यहाँ पर इसका मतलब है जानने में आते। फिर है असि, और असि मतलब है। और अंतिम शब्द है नियतात्म भी, और इसका मतलब होता है युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा। युक्त चित्त वाला ऐसे पुरुषों को कहा जाता है जिसका मन दृढ़ हो, अपने वश में हो।
तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं। मतलब कि जो युक्त चित्त वाले पुरुष होते हैं वो अंत समय में आपको किस प्रकार से जान पाते हैं। ये था दूसरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुष अंत समय में आपको किस प्रकार से जान पाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अक्षरम और इसका मतलब होता है अक्षर, मतलब कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। इसके बाद है ब्रह्म और ब्रह्म मतलब ब्रह्म। फिर है परमम और इसका मतलब होता है परम, इंग्लिश में इसे सुप्रीम कहते हैं। इसके बाद है स्वभावोध्यात्ममुच्यते, इसमें 3 शब्द है, स्वभावः, अध्यात्मम और उच्यते। स्वभावः मतलब अपना स्वरूप, यहाँ पर इसका मतलब है जीवात्मा। अध्यात्मम मतलब अध्यात्म और उच्यते मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भूत भावोद्भव करह और इसका मतलब होता है भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला। फिर है विसर्गः और विसर्गः का मतलब होता है त्याग। इसके बाद अंतिम शब्द है कर्म संजितः और इसका मतलब होता है कर्म नाम से कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ पर भूत का मतलब है संसार के सभी प्राणी, और इन प्राणियों के अंदर भावनाएं जन्म लेती है जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं उसे ही यहाँ पर त्याग कहा गया है और इसी त्याग को कर्म कहा गया है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहा गया है, और प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है उसे कर्म कहा गया है। तो ये था तीसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम चौथे श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अधिभूतम और इसका मतलब होता है अधिभूत है। इसके बाद है क्षरो भावः और इसका मतलब होता है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ। कहने का मतलब हुआ कि जिसकी उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता है। फिर है पुरुषश्चाधिदैवतम, इसमें 3 शब्द है, पुरुषः च अधिदैवतम। यहाँ पर पुरुषः का मतलब है ब्रह्मा, मतलब कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। च मतलब और अधिदैवतम मतलब अधिदैव है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, ब्रह्मा अधिदैव है। मतलब कि जिन चीजों की उत्पत्ति होती है और फिर उसका विनाश हो जाता है वो सब अधिभूत है, और जिसका विनाश नहीं किया जा सकता वो सब अधिदैव है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अधियज्ञो हमेवात्र। इसमें 4 शब्द है, अधियज्ञः, अहम, एव, अत्र। अधियज्ञ का यहाँ पर मतलब है अधियज्ञ हूँ, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही और अत्र मतलब इस। फिर है देहे और देहे मतलब शरीर में,
इसके बाद है देह भृताम वरम, और यहाँ पर इसका मतलब है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिन पदार्थों की उत्पत्ति होती है और फिर उसका विनाश हो जाता है वो सब अधिभूत है। ब्रह्मा जिसका कि विनाश नहीं किया जा सकता वो अधिदैव है, और इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 5वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स्वमद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अंत काले, और इसका मतलब होता है अंत काल में। फिर है चौ, और चौ मतलब और। इसके बाद है मामेव, इसमें दो शब्द है माम और एव। माम का मतलब होता है मुझको, और एव मतलब ही। फिर है स्मरण मुक्त्वा, इसमें दो शब्द है स्मरण और मुक्त्वा। स्मरण का मतलब होता है स्मरण करता हुआ, और मुक्त्वा मतलब त्याग कर। इसके बाद है कलेवरम, और इसका मतलब होता है शरीर को। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, और अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यह, और यह का मतलब होता है जो। फिर है प्रियाति, और प्रियाति का मतलब होता है जाता है। इसके बाद है सह, और सह मतलब वह। फिर है मद्भावम, और इसका मतलब होता है मेरे साक्षात स्वरूप को। इसके बाद है याति, और याति का मतलब होता है प्राप्त होता है। फिर है नास्त्यत्र, इसमें तीन शब्द है न, अस्ति, अत्र। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, और अत्र मतलब इसमें। और अंतिम शब्द है संशय, और इसका मतलब होता है संशय यानी कि शंका। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जो पुरुष जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने जीवन के अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 6ठे श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ पर श्लोक का सबसे पहला शब्द है यम यम, और इसका मतलब होता है जिस जिस। फिर है वापी, इसमें दो शब्द है वा और अपी, और इसका मतलब होता है किसी भी। फिर है स्मरण भावम, इसमें दो शब्द है स्मरण और भावम। स्मरण का मतलब होता है स्मरण करता हुआ और भावम मतलब भाव को। इसके बाद है त्यजत्यन्ते, इसमें दो शब्द है त्यजति और अंते। त्यजति का मतलब होता है त्याग करता है और अंते मतलब अंत काल में। फिर है कलेवरम, और इसका मतलब होता है शरीर का। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अंत काल में जिस जिस का भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है तम तमेवैति। तमेवैति में तीन शब्द है तम एव एति। यहाँ पर तम तम का मतलब है उसको, एव मतलब ही, और एति मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद है कौन्ते, और यह अर्जुन का नाम है। फिर है सदा, और सदा मतलब सदा हमेशा।
और अंतिम शब्द है तद्भाव भावितः, और इसका मतलब होता है उसी भाव से भावित रहा है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहा है। मतलब कि जिस पुरुष के अंदर हमेशा जो भावना जन्म लेती है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भवित रहा है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन के अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा वही भावना रहती है। ये था छठा श्लोक। चलो अब हम 7वें श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्मात् सर्वेषु। इसमें दो शब्द है, तस्मात् और सर्वेषु। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और सर्वेषु मतलब सब। फिर है कालेषु, और कालेषु का मतलब होता है समय में। इसके बाद है माम अनुस्मर। इसमें दो शब्द है, माम और अनुस्मर। माम का मतलब होता है मेरा, और अनुस्मर मतलब स्मरण कर। फिर है युद्ध चौ। युद्ध का यहाँ पर मतलब है युद्ध भी कर, और चौ मतलब और। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मतलब कि हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इसमें कुल 6 शब्द है। मयि मतलब मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि है मतलब कि अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, माम मतलब मुझको, एव मतलब ही, एष्यसि मतलब प्राप्त होगा, असंशयम मतलब निसंदेह। तो दूसरे वाक्य का मतलब हुआ मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब कि अगर तुम अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा देते हो, मुझ में अर्पण कर देते हो, तो तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त करोगे। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अगर तुम अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पण कर देते हो, मुझको समर्पित कर देते हो, तो तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त करोगे। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 8वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अभ्यास योग युक्तेन, और इसका मतलब होता है अभ्यास और योग से युक्त। फिर है चेतसा, और इसका मतलब होता है चित्त से। इसके बाद है नान्यगामिना, और इसका मतलब होता है दूसरी ओर ना जाने वाले। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ अभ्यास और योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से। कहने का मतलब हुआ कि योगा और अभ्यास के द्वारा अपने मन को स्थिर करके, ताकि ये इधर उधर ना भटके। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है परमम, और परमम मतलब परम यानी कि सुप्रीम। फिर है पुरुषम, और पुरुषम मतलब पुरुष को। इसके बाद है दिव्यम, और दिव्यम मतलब दिव्य। फिर है याति, और याति का मतलब होता है प्राप्त होता है। और अंतिम शब्द है पार्थानुचिंतयन्। इसमें दो शब्द है, पार्थ
और अनुचिंतयन। पार्थ अर्जुन का नाम है और अनुचिंतयन का मतलब होता है निरंतर चिंतन करता हुआ। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। मतलब कि जो पुरुष निरंतर चिंतन करता है वो परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास और योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य योग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है ताकि उसका मन इधर उधर ना भटके, और ऐसे मन से अगर वो निरंतर चिंतन करता है तो परम दिव्य पुरुष को यानी कि परमेश्वर को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को अपने नियंत्रण में करो ताकि तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके, और फिर ऐसे मन से अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो और परमात्मा के प्रति चिंतन करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कविम पुराणम मनुषासितारम मनोरनीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातार मचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है कविम, और कविम का मतलब होता है सर्वज्ञ, मतलब कि जो सब कुछ जानता है। इसके बाद है पुराणम मनुषासितारम। इसमें दो शब्द है, पुराणम और अनुशासितारम। पुराणम का यहाँ पर मतलब है अनादि, यानी कि जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। और अनुशासितारम का मतलब है सबके नियंता, मतलब कि सबके स्वामी। फिर है अनोरनीयाम समनुस्मरेद्यः। इसमें 4 शब्द है, अनोह, अनियाम सम, अनुस्मरेत और यह। अनोह और अनियाम सब का यहाँ पर मतलब है सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। अनुस्मरेत का मतलब होता है स्मरण करता है, और यह मतलब जो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ जो सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म स्मरण करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वस्य, और सर्वस्य का मतलब होता है सबके। फिर है धातार मचिंत्य रूपम। इसमें 2 शब्द है, धातारम और अचिंत्य रूपम। धातारम का मतलब होता है धारण पोषण करने वाला, और अचिंत्य रूपम मतलब अचिंत्य स्वरूप। अचिंत्य स्वरूप का मतलब होता है ऐसा रूप जो कि मानव की कल्पना से परे हो। इसके बाद है आदित्य वर्णम, और इसका मतलब होता है सूर्य के समान प्रकाश रूप। फिर है तमसः परस्तात। तमसः का मतलब होता है अज्ञान का अंधकार, और परस्तात मतलब परे। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप और अज्ञान के अंधकार से परे। यहाँ पर बात की जा रही है भगवान की, क्योंकि भगवान ही सबका धारण पोषण करते हैं। उनका स्वरूप ही मानव की कल्पना से परे है। वे ही सूर्य के समान प्रकाश रूप हैं और अज्ञान के अंधकार से परे हैं। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाश रूप, अज्ञान के अंधकार से परे परमेश्वर का स्मरण करता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वर सब जगह हैं। उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वे सबके स्वामी हैं। वे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले हैं। उनका रूप मानव की कल्पना से परे है। वे सूर्य के समान प्रकाश रूप हैं और अज्ञान के अंधकार से परे हैं। और जो मनुष्य उनका स्मरण करता है। इस श्लोक का अर्थ अधूरा है और इसे पूरा किया गया है 10वें श्लोक में। ये था 9वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम 10वें श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रयाण काले, और इसका मतलब होता है अंत काल में। फिर है मनसा चलेना, इसमें दो शब्द हैं, मनसा और औचलेना। मनसा का मतलब होता है मन से, और औचलेना मतलब निश्चल। इसके बाद है भक्त्या युक्त, और इसका मतलब होता है भक्ति युक्त पुरुष। फिर है योग बलेना, और इसका मतलब होता है योग बल से। इसके बाद है चैव, इसमें दो शब्द हैं, चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से और निश्चल मन से। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भ्रुवोर मध्य। इसमें दो शब्द हैं, भ्रुवो और मध्य। भ्रुवो का मतलब होता है भ्रिकुटी के, और मध्य मतलब मध्य में। हमारा जो आई ब्रो है भौवा, इसे ही हम भ्रिकुटी कहते हैं। अगला शब्द है प्राणमावेश्य। इसमें दो शब्द हैं, प्राणम और आवेश्य। प्राणम का मतलब होता है प्राण को, और आवेश्य मतलब स्थापित करके। फिर है सम्यक, और सम्यक का मतलब होता है अच्छी प्रकार। इसके बाद है सह तम परम। सह का मतलब होता है वह, तम मतलब उस, और परम मतलब परम। परम का मतलब होता है सुप्रीम। फिर है पुरुषम उपैति। इसमें दो शब्द हैं, पुरुषम और उपैति। पुरुषम का मतलब होता है पुरुष को, और उपैति मतलब प्राप्त होता है। और अंतिम शब्द है दिव्यम, और दिव्यम का मतलब होता है दिव्य रूप। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके उस दिव्य रूप परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में अपने प्राणों को अच्छी तरह से स्थापित करके फिर निश्चल मन से उस दिव्य रूप परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वह भक्ति युक्त पुरुष अपने जीवन के अंत काल में योग बल के द्वारा अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित कर लेते हैं, फिर अपने शांत मन से दिव्य रूप परम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के पुरुष के बारे में बात की जा रही है, इसके लिए आप 9वां श्लोक देखो। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 11वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदक्षरम। इसमें दो शब्द हैं, यत और अक्षरम। यत का यहाँ पर मतलब है जिसको, और अक्षरम मतलब अविनाशी। अगला शब्द है वेद विदः, और इसका मतलब होता है वेद को जानने वाले। फिर है वदंती, और वदंती का मतलब होता है कहते हैं। इसके बाद है विशंति, और विशंति का मतलब होता है प्रवेश करते हैं। फिर है यद्यतयः। इसमें दो शब्द हैं, यत और यत्यः। यत का यहाँ पर मतलब है जिसमें, और यत्यः मतलब यत्नशील। यत्नशील का मतलब होता है जो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। इसके बाद है वीतरागाः, और इसका मतलब होता है आसक्ति रहित, मतलब कि बिना किसी मोह के। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वेद को जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित, यत्नशील, जिसमें प्रवेश करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यदिच्छन्तः। इसमें दो शब्द हैं, यत और इच्छन्तः। यत का यहाँ पर मतलब है जिसको, और इच्छन्तः मतलब चाहने वाले। फिर है ब्रह्मचर्यम, और इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य का।
इसके बाद है चरंती, और चरंती का मतलब होता है आचरण करते हैं। फिर है तत्ते, इसमें दो शब्द है, तत् और ते। तत् का यहाँ पर मतलब है उस, और ते मतलब तेरे लिए। इसके बाद है पदम संग्रहेण प्रवक्षे। पदम का यहाँ पर मतलब है परम पद को, संग्रहेण मतलब संक्षेप से, और प्रवक्षे मतलब कहूंगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों को जानने वाले जिसको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वेदों को जानने वाले होते हैं, यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, और वो जिनको अविनाशी कहते हैं, जो यत्नशील महात्मा जन होते हैं, जिनके अंदर मोह की भावना नहीं होती, वो जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। ये था 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। चलो अब हम 12वें श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वद्वारिणी, और इसका मतलब होता है सब इंद्रियों के द्वारों को। इसके बाद है संयम्य, और इसका मतलब होता है रोक कर। फिर है मनः, और मनः मतलब मन को। इसके बाद है हृदय, और यहाँ पर इसका मतलब है हृदय में। इसके बाद है निरुध्य चौ। निरुध्या का मतलब होता है स्थित करके, और चौ मतलब तथा। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थित करके। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मूर्धन्याधायात्मनः। इसमें 3 शब्द है, मूर्धनि, आधाय और आत्मनः। मूर्धनि का मतलब होता है मस्तक में, आधाय मतलब स्थापित करके, और यहाँ पर आत्मनः का मतलब है परमात्मा संबंधी। अगला शब्द है प्राणमास्थितः। इसमें 2 शब्द है, प्राणम और आस्थितः। प्राणम का मतलब होता है प्राण को, और आस्थिता मतलब स्थित होकर। और अंतिम शब्द है योग धारणाम, और यहाँ पर इसका मतलब है योग धारणा में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर। ये था 12वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर। 12वें श्लोक का मतलब अधूरा है, इसे पूरा किया गया है 13वें श्लोक में। तो चलो हम समझते हैं 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ओमित्येकाक्षरम। इसमें 3 शब्द है, ओम, इति, एकाक्षरम। ओम का मतलब ओम ही है, इति मतलब इस, और एकाक्षरम मतलब एक अक्षर रूप। अगला शब्द है ब्रह्म, और यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म को। फिर है व्याहरन् माम् अनुस्मरन्। इसमें 3 शब्द है, व्याहरन्, माम, अनुस्मरन्। व्याहरण का मतलब होता है उच्चारण करता हुआ, माम मतलब मेरा, और अनुस्मरण मतलब चिंतन करता हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ।
अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यह और इसका मतलब होता है जो। फिर है प्रयाति और प्रयाति मतलब जाता है। अगला शब्द है त्यजन देहम। इसमें दो शब्द है त्यजन और देहम। त्यजन का मतलब होता है त्याग कर और देहम मतलब शरीर को। फिर है सह और सह मतलब वह। इसके बाद है याति और याति का मतलब होता है प्राप्त होता है। फिर है परमाम गतिम और इसका मतलब होता है परम गति को। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जो शरीर को त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ये था 13वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ जो पुरुष अपने शरीर का त्याग करता है वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12वें श्लोक का मतलब अधूरा है और इसे पूरा किया गया है 13वें श्लोक में। भगवद गीता में 12वें और 13वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो यहाँ पर भी हम 12वें और 13वें श्लोक का मतलब एक साथ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने सभी इंद्रियों को रोक लेता है, अपने मन को अपने हृदय में स्थित कर लेता है, अपने प्राण को मस्तक में स्थापित कर लेता है और पूरी तरह से योग में स्थित हो जाता है और फिर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो पुरुष परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इसी अध्याय का 14वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अनन्य चेताः और इसका मतलब होता है अनन्य चित्त होकर। अनन्य चित्त का मतलब होता है अपने मन को एक जगह स्थित रखना, अविभाजित मन। अगला शब्द है सततम और इसका मतलब होता है निरंतर। फिर है यह और यह मतलब जो पुरुष। इसके बाद है माम और माम मतलब मुझको। फिर है स्मरति और स्मरति मतलब स्मरण करता है। अगला शब्द है नित्यशः और इसका मतलब है सदा ही। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्याहम। इसमें दो शब्द है तस्य और अहम। तस्य का मतलब होता है उस और अहम मतलब मैं। फिर है सुलभ और इसका मतलब होता है सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसके बाद है पार्थ और पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है नित्य युक्तस्य और इसका मतलब होता है नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए, मतलब कि पूरी तरह से मुझ में लीन हो जाना। और अंतिम शब्द है योगिनः और इसका मतलब होता है योगी के लिए। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मतलब कि ऐसे योगी जो कि पूरी तरह से मुझ में स्थित हो जाते हैं मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने मन को स्थिर करके एकाग्र चित्त से पूरे ध्यान से मुझ में युक्त हो जाता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये था 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम समझते हैं 15वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिम परमाम गताः। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मामुपेत्य। इसमें दो शब्द है, माम और उपेत्य। माम का मतलब होता है मुझको और उपेत्य मतलब प्राप्त होकर। इसके बाद है पुनर्जन्म और इसका मतलब तो आप जानते ही हो। इसके बाद है दुखालय अशाश्वतम। इसमें दो शब्द है, दुखालयम और अशाश्वतम। दुखालयम का मतलब होता है दुखों के घर और अशाश्वतम मतलब क्षणभंगुर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षणभंगुर पुनर्जन्म। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नाप्नुवन्ति। इसमें दो शब्द है, नौ और आपनुवन्ति। नौ का मतलब नहीं और आपनुवन्ति मतलब होता है प्राप्त होते। अगला शब्द है महात्मानः और इसका मतलब होता है महात्मा जन। फिर है समसिद्धिम और इसका मतलब होता है सिद्धि को। इसके बाद है परमाम गताः। परमाम मतलब परम और गताः मतलब प्राप्त। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन नहीं प्राप्त होते। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महात्मा जन होते हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त करके मुझको प्राप्त कर लेते हैं, और जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन के सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 16वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः। इसमें दो शब्द है, आ ब्रह्म भुवनात् और लोकाः। आ ब्रह्म भुवनात् का मतलब होता है ब्रह्मलोक पर्यंत और लोकाः मतलब सब लोक। ब्रह्मलोक पर्यंत का मतलब है ब्रह्मलोक सहित। फिर है पुनरावर्ति नोर्जुना। इसमें दो शब्द है, पुनरावर्तिनः और अर्जुना। पुनरावर्तिनः का मतलब होता है पुनरावर्ती है और अर्जुन मतलब अर्जुन। पुनरावर्ती का मतलब होता है जो बार बार नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है। मतलब कि ब्रह्मलोक और दूसरे सारे लोग बार बार नष्ट होते हैं और उत्पन्न भी होते हैं। चलो अब दूसरे वाक्य को समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है मामुपेत्य। इसमें दो शब्द है, माम और उपेत्य। माम का मतलब होता है मुझको और उपेत्य मतलब प्राप्त होकर। फिर है तू कौन्तेय। तू मतलब परंतु और कौन्तेय अर्जुन का नाम है, कुंती पुत्र। इसके बाद है पुनर्जन्म ना विद्यते। पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म, ना मतलब नहीं और विद्यते मतलब होता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।
ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक और दूसरे सारे लोग परिवर्तनशील हैं, इसका विनाश भी होता है और इसकी उत्पत्ति भी होती है, और इसीलिए ऐसे लोक में निवास करने वाले प्राणी का मुक्त होना निश्चित नहीं होता। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये था 8वें अध्याय का 16वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो। इसमें 4 शब्द है, सहस्त्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण। सहस्त्र युग पर्यंतम का मतलब होता है 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। चतुर्युगी तक का मतलब होता है चारों युग, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युग की अवधि को अगर हम जोड़ दें तो 43,20,000 साल होता है। तो यहाँ पर 1000 चतुर्युगी तक की अवधि का मतलब हो गया 1000 गुना 43,20,000 साल। मतलब कि चारों युग की जो अवधि है उसे 1000 से गुना कर दो। फिर है अह यत ब्रह्मणः। अह मतलब एक दिन है, यत मतलब जो, और ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा का। इसके बाद है विदुः, और विदुः का मतलब होता है जानते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जानता है। मतलब कि चारों युगों की अवधि को जोड़ दो जो कि 43,20,000 साल के बराबर आता है। इसे 1000 से गुना कर दो, ये है ब्रह्मा के एक दिन की अवधि। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है रात्रिम, और रात्रिम मतलब रात्रि को। इसके बाद है युग सहस्त्रांताम, और इसका मतलब होता है 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। फिर है तेहो रात्र विदो। इसमें 2 शब्द है, ते और अहोरात्र विदः। ते का मतलब वे, और अहोरात्र विदः का मतलब होता है काल के तत्व को जानने वाला है। और अंतिम शब्द है जनाः, और जनाः का मतलब होता है लोग। यहाँ पर जनाः का मतलब है योगी जन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया रात्रि को 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। काल के तत्व का मतलब है कि मनुष्य इस बात को जान लेता है कि ब्रह्मलोक की भी एक निश्चित अवधि है, और इसी प्रकार सभी और लोकों की निश्चित अवधि है। मतलब कि ब्रह्मलोक और बाकी सभी लोक अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये सब दिन के लिए नहीं है। और जब ब्रह्मलोक ही सब दिन के लिए नहीं है तो फिर यहाँ के भोग और विलास सब दिन के लिए कैसे हो सकता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भोग और विलास में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, और वो अपने ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं। यहाँ पर काल के तत्व को जानने का यही मतलब है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष इस बात को जान लेता है कि ब्रह्मलोक की भी एक समय सीमा है, वो इस बात को भी जान लेता है कि दूसरे अन्य लोकों की भी एक समय सीमा है और ये अनित्य है। मतलब कि एक दिन इसका भी अंत निश्चित है, ये सब दिन के लिए नहीं है। ऐसे योगी जन सांसारिक भोग और विलास में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं और वो अपने ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं।
ये था 17वां श्लोक। चलो अब हम 18वें श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ये था भगवत गीता के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अव्यक्ताद्व्यक्तयः। इसमें 2 शब्द है, अव्यक्तात् और व्यक्तयः। अव्यक्तात् का मतलब होता है अव्यक्त से, और व्यक्तयः मतलब चराचर भूतगण। अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड। यहाँ पर इसका मतलब है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, और चराचर भूतगण का मतलब होता है चल और अचल सभी प्राणी। अगला शब्द है सर्वाह, और इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसके बाद है प्रभवन्त्यहरागमे। इसमें 2 शब्द है, प्रभवंती और अहरागमे। प्रभवंती का मतलब होता है उत्पन्न होते हैं, और अहरागमे का यहाँ पर मतलब है ब्रह्मा के दीन के प्रवेश काल में। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दीन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के दिन रात और उसकी अवधि के बारे में 17वें श्लोक में समझाया गया है। आप एक बार उसे जरूर देखो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि उस समय सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है रात्र्यागमे, और इसका मतलब होता है ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में। फिर है प्रलीयन्ते, और इसका मतलब होता है लीन हो जाते हैं। इसके बाद आखिरी शब्द है तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। इसमें 3 शब्द है, तत्र, एव और अव्यक्त संज्ञके। तत्र का मतलब होता है उस, एव मतलब ही, और अव्यक्त संज्ञके का मतलब है अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। मतलब कि जब ब्रह्मा के रात्रि की शुरुआत होती है तो उस समय संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाती है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो उस समय चर और अचर संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा के रात्रि की शुरुआत होती है तो उस समय सारे प्राणी ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 19वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भूतग्रामः स्व एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भूतग्रामः, और इसका मतलब होता है भूत समुदाय, मतलब कि संपूर्ण प्राणी। फिर है सह, और सह मतलब वह। इसके बाद है एवायम। इसमें 2 शब्द है, एव और अयम। एव का मतलब होता है ही, और अयम मतलब यह। अगला शब्द है भूत्वा भूत्वा, और यहाँ पर इसका मतलब है उत्पन्न हो होकर। फिर है प्रलीयते, और इसका मतलब होता है लीन होता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर लीन होता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है रात्र्यागमे वशः। इसमें 2 शब्द है, रात्र्यागमे और अवशः। रात्र्यागमे का मतलब होता है रात्रि के प्रवेश काल में, और अवशः मतलब प्रकृति के वश में हुआ। प्रकृति के वश में हुआ का यहाँ पर मतलब है उसका वैसा नेचर है, उसकी वैसी प्रकृति है, इसीलिए। इसके बाद है पार्थ, और यह अर्जुन का नाम है। और अंतिम शब्द है प्रभवत्यहरागमे। इसमें 2 शब्द है, प्रभवती
और अहरागमे। प्रभवती का मतलब होता है उत्पन्न होता है, और अहरागमे मतलब दिन के प्रवेश काल में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि संपूर्ण जो प्राणी है उसके स्वभाव के कारण, उसकी प्रकृति के कारण वो रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों वाक्य को समझा, दोनों वाक्य के एक एक शब्द को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण, प्रकृति के वश में होने के कारण संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन होते हैं और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो उस समय सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और जब ब्रह्मा के रात की शुरुआत होती है तो उस समय सारे प्राणी ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 20वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है परस्तस्मात् तु। इसमें 3 शब्द है, परह, तस्मात् और तू। परह का मतलब होता है परे, तस्मात् मतलब उस, और तू मतलब परंतु। इसके बाद है भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः। इसमें कुल 5 शब्द है, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात् और सनातनः। भावः मतलब भाव है, अन्यः मतलब दूसरा, अव्यक्तः मतलब अव्यक्त, अव्यक्तात् मतलब अव्यक्त से, और सनातनः मतलब सनातन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु उस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि संपूर्ण प्राणी ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के शरीर में ही लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इससे परे भी कुछ ऐसा है जो कि अव्यक्त है लेकिन सनातन है, मतलब कि उसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही उसका कोई अंत है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो दिन और रात है उसकी शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है, और यहाँ पर प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा के शरीर में लीन भी हो जाते हैं। लेकिन इससे परे भी कुछ ऐसा है जो कि अव्यक्त है और सनातन है, मतलब कि उसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही उसका कोई अंत है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर शब्द है यह सह सर्वेषु भूतेषु। यह मतलब जो, सह मतलब वह, सर्वेषु मतलब सब, और भूतेषु मतलब भूतों को। भूत का मतलब होता है प्राणी। फिर है नश्यत्सु, और इसका मतलब होता है नष्ट होने पर। इसके बाद है न विनश्यति, और इसका मतलब होता है नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो हमने अभी तक श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया और दोनों वाक्य का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु उस अव्यक्त से परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन और रात के अनुसार प्राणी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के शरीर में ही लीन हो जाते हैं, लेकिन इससे परे भी कुछ है जो कि सनातन है, और ये प्राप्त होता है सिर्फ परम दिव्य पुरुष को। और जब संपूर्ण प्राणी नष्ट हो जाते हैं फिर भी ये दिव्य पुरुष नष्ट नहीं होते। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 21वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः
तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अव्यक्तोक्षरः। इसमें दो शब्द है, अव्यक्तः और अक्षरः। अव्यक्तः का मतलब होता है अव्यक्त यानी कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, और अक्षरः मतलब अक्षर मतलब कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। फिर है इत्युक्तस्तमाहुः। इसमें चार शब्द है, इति, उक्तः, तम और आहुः। इति का मतलब होता है इसे, उक्तः मतलब कहा गया है, तम मतलब उसी को, और आहु मतलब कहते हैं। इसके बाद है परमाम गतिम, और इसका मतलब होता है परम गति। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अव्यक्त अक्षर इसे कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। यहाँ पर अव्यक्त और अक्षर परमात्मा के लिए यूज किया गया है, और भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसे ही परम गति कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यम, और यम का मतलब होता है जिसको। फिर है प्राप्य, और प्राप्य मतलब प्राप्त होकर। इसके बाद है ना निवर्तन्ते, और इसका मतलब होता है वापस नहीं आते। फिर है तद्धाम। इसमें दो शब्द है, तत् और धाम। तत् का मतलब होता है वह, और धाम मतलब धाम है। फिर है परमम मम। परमम का मतलब होता है परम, और ममा मतलब मेरा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसको प्राप्त होकर वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। मतलब कि जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है, वो फिर से वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। यानी कि उसके बाद मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये था पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर परमात्मा को परम गति कहते हैं, और जो मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है वो फिर से वापस नहीं आता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो मेरा परम धाम है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 22वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है पुरुषः, और पुरुषः मतलब पुरुष। फिर है सह परः। सह मतलब वह, और परः मतलब परम। परम का मतलब होता है सुप्रीम, हाईएस्ट लेवल। अगला शब्द है पार्थ, और ये अर्जुन का नाम है। फिर है भक्त्या, और इसका मतलब होता है भक्ति से। फिर है लभ्यस्त्वनन्यया। इसमें 3 शब्द है, लभ्यः, तू, अनन्यया। लभ्य का मतलब होता है प्राप्त होने योग्य है, तू मतलब तो, और अनन्यया मतलब अनन्य। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यहाँ पर परम पुरुष का मतलब है परमात्मा। तो पहले वाक्य में भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं, और यहाँ पर शब्द है यस्यांतः स्थानी। यस्यांतः में 2 शब्द है, यस्य और अंतः। यस्य का मतलब होता है जिसके, और अंतः स्थानी मतलब अंतर्गत। फिर है भूतानी, और भूतानी का मतलब होता है सर्वभूत हैं, मतलब कि सभी प्राणी हैं। अगला शब्द है येन, और येन का मतलब होता है जिससे। फिर है सर्वमिदम। इसमें 2 शब्द हैं, सर्वम और इदम। सर्वम का मतलब होता है समस्त, यहाँ पर इसका मतलब है समस्त जगत, और इदम मतलब यह। और अंतिम शब्द है ततम, और ततम का मतलब होता है परिपूर्ण है। अब हम दूसरे वाक्य का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब है जिसके अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिससे यह समस्त जगत परिपूर्ण है। भगवान यहाँ कह रहे हैं जिसके अंतर्गत सभी प्राणी हैं। सभी प्राणी किसके अंदर है? परमात्मा के अंदर है। फिर कह रहे हैं जिससे यह संपूर्ण जगत
परिपूर्ण है। संपूर्ण जगत किससे परिपूर्ण है? परमात्मा से परिपूर्ण है। तो ये था दूसरे वाक्य का मतलब। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं, जिस परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, उस परमात्मा को तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी प्राणी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक तरीका है और वो है अनन्य भक्ति। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम यक्षामि भरतर्षभ। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है यत्र, और यत्र का मतलब होता है जिस। फिर है काले, और काले मतलब काल में। अगला शब्द है त्वनावृत्ति मावृत्तिम। इसमें 3 शब्द है, तू, अनावृत्तिम, आवृत्तिम। तू का मतलब होता है तो, अनावृत्तिम का मतलब होता है वापस ना लौटने वाली गति को, और आवृत्तिम का मतलब होता है वापस लौटने वाली गति को। फिर है चैव। इसमें 2 शब्द है, चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। अगला शब्द है योगिनः, और योगिनः मतलब योगी जन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ जिस काल में योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को ही। अभी इसका मतलब अधूरा है। चलो हम दूसरे वाक्य को समझते हैं, तब इसका पूरा मतलब समझ में आएगा। और दूसरे वाक्य का सबसे पहला शब्द है प्रयातः, और इसका मतलब होता है शरीर त्याग कर गए हुए। फिर है यान्ति, और यान्ति का मतलब होता है प्राप्त होते हैं। इसके बाद है तम, और तम का मतलब होता है उस। अगला शब्द है कालम, और कालम मतलब काल को। फिर है वक्ष्यामि, और वक्ष्यामि का मतलब होता है कहूँगा। और अंतिम शब्द है भरतर्षभ, और इसका उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ, हे अर्जुन, शरीर त्याग कर गए हुए प्राप्त होते हैं उस काल को कहूँगा। इसका भी मतलब अधूरा है। चलो हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को कहूँगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब एक योगी जन अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उसमें से कुछ वापस लौटते हैं और कुछ वापस नहीं लौटते हैं। मतलब कि कुछ का पुनर्जन्म होता है और कुछ का पुनर्जन्म नहीं होता है। जिसका पुनर्जन्म नहीं होता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों जो मार्ग हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में कहूँगा, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊँगा। तो ये था 23वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अग्निर्ज्योतिरः। इसमें 3 शब्द है, अग्निः, ज्योतिः, अह। अग्नि का यहाँ पर मतलब है अग्नि देवता, ज्योति मतलब ज्योतिर्मय, और अह मतलब दिन का देवता। अगला शब्द है शुक्लः, और शुक्लः का यहाँ पर मतलब है शुक्ल पक्ष का देवता। फिर है षण्मासाः, और यहाँ पर इसका मतलब है 6 महीनों का देवता। इसके बाद है उत्तरायणम, और यहाँ पर इसका मतलब है उत्तरायण के। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हुआ ज्योतिर्मय अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है। इसके पहले 23वें श्लोक में भगवान ने शरीर के त्यागने के बाद 2 मार्ग की बात की है, और उन दोनों मार्गों में से पहले मार्ग के बारे में यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है। मतलब कि
एक मार्ग में अग्नि देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते हैं उस छमाही को ही उत्तरायण कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तत्र, और यहाँ पर तत्र का मतलब है उस मार्ग में। फिर है प्रयाताः, और यहाँ पर इसका मतलब है मरकर गए हुए। इसके बाद है गच्छन्ति, और यहाँ पर इसका मतलब है प्राप्त होते हैं। फिर है ब्रह्म, और ब्रह्म मतलब ब्रह्म को। इसके बाद है ब्रह्मविदः, और ब्रह्मविदः का मतलब होता है ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मवेत्ता ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को जानते हैं। और अंतिम शब्द है जनाः, और जनाः का यहाँ पर मतलब है योगी जन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब कि ये जो मार्ग है जिसमें कि अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, इस मार्ग से मरकर जो जाते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि मरने के बाद शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती है। तो मार्ग पर जिस यात्रा की बात की जा रही है वो है आत्मा की यात्रा। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मयी अग्नि देवता है, दिन का देवता है, शुक्ल पक्ष का देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये था 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 25वें श्लोक को। इस श्लोक में दूसरे मार्ग के बारे में बात की गई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है धूमः, और धूमा का मतलब होता है अंधकार का देवता। इसके बाद है रात्रिस्तथा, इसमें 2 शब्द है रात्रि और तथा। रात्रि का यहाँ पर मतलब है रात्रि देवता और तथा मतलब तथा। फिर है कृष्णः, और यहाँ पर कृष्णा का मतलब है कृष्ण पक्ष का देवता। इसके बाद है षण्मासा, और इसका यहाँ पर मतलब है 6 महीनों का देवता। अगला शब्द है दक्षिणायनम, और यहाँ पर इसका मतलब है दक्षिणायन के। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ जिस मार्ग में अंधकार का देवता है, रात्रि का देवता है तथा कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तत्र, और यहाँ पर तत्र का मतलब है उस मार्ग में। इसके बाद है चांद्रमसम, और इसका मतलब होता है चंद्रमा की। फिर है ज्योतिर्योगी, इसमें 2 शब्द है ज्योतिः और योगी। ज्योतिः मतलब ज्योति यानी कि प्रकाश और योगी मतलब योगी। फिर है प्राप्य निवर्तते, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त होकर और निवर्तते मतलब वापस आता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ उस मार्ग में योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर वापस आता है। मतलब कि एक योगी की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा इस मार्ग से जाती है तो वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके फिर से धरती पर वापस आती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब एक योगी की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा इस मार्ग से जाती है तो वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करता है, फिर वह स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पृथ्वी पर वापस आता है। कहने का मतलब हुआ कि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मार्ग में अंधकार का देवता है, रात्रि का देवता है तथा कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है।
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक योगी की मृत्यु हो जाती है और जब उनकी आत्मा इस मार्ग से चलती है जिस मार्ग में रात्रि का देवता है, अंधकार का देवता है, कृष्ण पक्ष का देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का देवता है, तो फिर योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने 2 तरह के मार्ग के बारे में बात की है, जिससे कि एक योगी की आत्मा उनकी मृत्यु के बाद यात्रा करती है और स्वर्ग तक पहुंचती है। 24वें श्लोक में जिस मार्ग के बारे में बताया गया है, जब एक योगी की आत्मा मृत्यु के बाद इस मार्ग से जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और 25वें श्लोक में जिस मार्ग की चर्चा की गई है, जब एक योगी की आत्मा मृत्यु के बाद इस मार्ग से जाती है तो वो स्वर्ग तक पहुंचती है। वहाँ पर वो अपने शुभ कर्मों का फल भोगती है, लेकिन उन्हें फिर से धरती पर वापस आना पड़ता है, यानी कि उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 26वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो चलो सबसे पहले हम 26वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शुक्ल कृष्णे, और इसका मतलब होता है शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान। इसके बाद है गति, और गति का मतलब होता है मार्ग। अगला शब्द है येते, इसमें 2 शब्द हैं, ही और एते। ही का मतलब होता है क्योंकि, और एते मतलब ये दोनों प्रकार के। फिर है जगतः, और यहाँ पर इसका मतलब है जगत के। इसके बाद है शाश्वते, और इसका मतलब होता है सनातन। सनातन का मतलब होता है जिसकी ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। फिर है मते, और मते मतलब माने गए हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ क्योंकि जगत के ये दोनों प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार के मार्ग के बारे में बात की है, और इसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। चलो अब हम समझते हैं इसी श्लोक के दूसरे वाक्य को। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एकया, और इसका मतलब होता है एक के द्वारा। इसके बाद है यात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते। इसमें 4 शब्द है, याति, अनावृत्तिम, अन्यया, आवर्तते। याति का मतलब होता है प्राप्त होता है, अनावृत्तिम मतलब जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को, अन्यया मतलब दूसरे के द्वारा, और आवर्तते मतलब वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और अंतिम शब्द है पुनः, और पुनः मतलब फिर। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ एक के द्वारा जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा फिर वापस आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ एक मार्ग जो कि शुक्ल अर्थात देवयान मार्ग है, अगर मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद उस मार्ग से जाती है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है, यानी कि उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। और दूसरा मार्ग है कृष्ण मार्ग, पितृयान मार्ग। अगर मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा उस मार्ग से जाती है तो उसे फिर से वापस आना पड़ता है, यानी कि फिर से उसे जन्म लेना पड़ता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 26वां श्लोक। चलो हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है नैते। इसमें 2 शब्द है, नौ और एते। नौ मतलब नहीं, और एते मतलब इन दोनों। फिर है श्रुति, और श्रुति का मतलब होता है मार्गों को। फिर है पार्थ, और ये अर्जुन का नाम है। इसके बाद है जानन योगी। इसमें 2 शब्द है, जानन और योगी। जानन का मतलब होता है जानकर, और योगी मतलब योगी। फिर है मुह्यति, और मुह्यति का मतलब होता है मोहित होता है। और अगला शब्द है कश्चन, और इसका मतलब होता है कोई भी। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानकर
कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्मात् सर्वेषु। इसमें दो शब्द है, तस्मात् और सर्वेषु। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और सर्वेषु मतलब सब। फिर है कालेषु, और कालेषु मतलब काल में। अगला शब्द है योग युक्तः, और इसका मतलब होता है योग से युक्त। फिर है भव अर्जुना, भव मतलब होता है हो। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ इसीलिए हे अर्जुन सब काल में योग से युक्त हो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम सब काल में योग से युक्त हो, मतलब कि हर परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को एक समान बनाए रखो, किसी भी चीज से मोहित नहीं हो, और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करो। ये था दूसरे वाक्य के एक एक शब्द का मतलब और वाक्य का मतलब। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इसीलिए तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं जब वो इन दोनों मार्गों को जान लेते हैं तो वो जीवन में कभी भी किसी भी चीज से मोहित नहीं होते। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम भी सब काल में योग से युक्त हो जाओ। ये था श्रीमद् भागवत गीता का 27वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इस अध्याय का 28वां और अंतिम श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येदि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है वेदेषु, और इसका मतलब होता है वेदों के पढ़ने में। फिर है यज्ञेषु, और इसका मतलब होता है यज्ञों में। इसके बाद है तपःसु, और इसका मतलब होता है तपों में। फिर है चैव, इसमें दो शब्द है चौ और एव। चौ का मतलब होता है और एव मतलब ही। इसके बाद है दानेषु, और इसका मतलब होता है दान करने में। फिर है यत् पुण्य फलम, इसमें दो शब्द है यत् और पुण्य फलम। यत् का मतलब होता है जो, और पुण्य फलम मतलब पुण्य का फल। इसके बाद है प्रदिष्टम, और इसका मतलब होता है कहा है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हुआ वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कहा गया है कि वेदों के पढ़ने से, यज्ञ तप और दान आदि करने से पुण्य फल मिलता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अत्येति, और इसका मतलब होता है उल्लंघन कर जाता है। फिर है तत्सर्वमिदं, इसमें तीन शब्द है तत्, सर्वम और इदम। तत् का मतलब होता है उस, सर्वम मतलब सबको, और इदम मतलब इसको। इसके बाद है विदित्वा, और विदित्वा का मतलब होता है जानकर। फिर है योगी परम, योगी का मतलब योगी और परम मतलब परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ। इसके बाद है स्थानमुपैति, इसमें दो शब्द है स्थानम और उपैति। स्थानम का मतलब होता है स्थान को, पद को, और उपैति मतलब प्राप्त होता है। और अंतिम शब्द है चाद्यम, इसमें दो शब्द है चौ और आद्यम। चौ का मतलब होता है और आद्यम मतलब सनातन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हुआ योगी इसको जानकर उन सब को उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। मतलब कि जो योगी होते हैं वो इसके बारे में जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। वो ये भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद किस मार्ग पर चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और किस मार्ग पर चलने से पुनर्जन्म होता है। ये था दूसरे वाक्य का मतलब। तो अभी तक हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझा और दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी इसको जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उस सब का उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त करते हैं।
मतलब कि जो योगी होते हैं वो भगवत प्राप्ति के बारे में जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद दो मार्ग होता है, एक मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और दूसरे मार्ग पर चलकर पुनर्जन्म होता है। और जब वो इस रहस्य को जान जाते हैं तो फिर वेदों के पढ़ने से, यज्ञ, तप और दान आदि के करने से जो पुण्य के फल की प्राप्ति के बारे में कहा गया है वो उससे भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं।